प्रार्थना पराग को सारी बातें बता देती है कि पापा मेरे पेट में जो बच्चा है वो बच्चा अंश का नहीं बल्कि गौतम का है, लेकिन अब से वो बच्चा सिर्फ और सिर्फ मेरा है। मैं आपको यह भी बता दूं कि मैं अंश से प्यार कर बैठी हूँ, मैं उसके साथ ही आगे की जिंदगी बिताऊंगी। और यह बात सुन के मानो गौतम के पांव तले जमीन खिसक जाती है। ना सिर्फ गौतम बल्कि मोटिबा के भी पांव तले जमीन खिसक जाती है। प्रार्थना जाके अंश को प्रपोज कर देती कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है। इस और पराग सोच रहा होता है कि मेरी बेटी को इस गौतम ने बहुत ज्यादा जलील किया है, इसीलिए अब मैं खुद जाऊंगा शाह परिवार में और अपनी बेटी प्रार्थना और अंश की शादी करवाऊंगा। लेकिन गौतम यहाँ पर भी एक बहुत घिनौनी चाल चल देता है। आखिर पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत होती है जसप्रीत और अनुपमा से। ये दोनों ही बहुत ज्यादा उदास होते हैं। जसप्रीत कहती है कि भारती के बिना घर नहीं लग रहा अनु। तुझे पता नहीं है कि जब मैं इस घर में आई थी ना तो मेरे घर वालों से ज्यादा भारती ने मेरा ख्याल रखा था। जब मेरे पाँव टूट गए थे, यानी जब मुझे पाँव में फ्रैक्चर आया था ना, तो भारती ने मेरा इतना ख्याल रखा था कि भारती को मैं अपना परिवार मान बैठी। जसप्रीत कहती कि उसने मेरा बहुत साथ दिया अनु, बहुत साथ दिया। भगवान न करे उसके साथ कुछ गलत हो जाए। अगर ऐसा होगा तो मैं अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं उसके बुरे वक्त में उसका साथ नहीं दे पा रही हूँ। अनुपमा कहती है कि नहीं जसप्रीत, अच्छा सोचोगी तो अच्छा होगा। वो भारती है, उसने हमेशा सभी लोगों की मदद करी है। मैं जब मुंबई में आई थी, इधर उधर भटक रही थी, तो उसने मुझे सहारा दिया। उसने मुझे नए जीवन का मार्ग सिखाया। और भगवान कभी भी अच्छे लोगों के साथ नाइंसाफी नहीं करते। उसी वक्त जसप्रीत को उसके बॉस का कॉल आता है। जसप्रीत कहती है कि बॉस, मुझे अर्जेंटली 1 लाख रुपए का लोन चाहिए। अगर आप चाहो तो मेरी सैलरी में से काट लेना, नहीं तो मैं कुछ समय में आपको पैसे वापस भी कर दूंगी। बॉस कहते हैं कि लोन तो मिल जाएगा, लेकिन तुम्हें 1 हफ्ते का इंतजार करना पड़ेगा। जसप्रीत कहती कि बॉस 1 हफ्ता तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। मेरी बहन अभी एडमिट है हॉस्पिटल में, मुझे अर्जेंटली पैसे की जरूरत है। लेकिन बॉस यह कह के फोन को काट देते हैं कि कम से कम फॉर्म फिलिंग और लोन अलॉटमेंट में 1 हफ्ता तो लगने ही वाला है। यह सुन के जसप्रीत की आंखों से आंसू आने लगते हैं। जसप्रीत अनुपमा से कहती है कि अनु क्या करेंगे हम, क्या हम भारती को बचा भी पाएंगे। अनुपमा भी इस वक्त तक बहुत ज्यादा उदास होती है। उसके सामने भी कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा होता है। अगले ही पल हम प्रार्थना को देखते हैं, जो कि अपने पापा पराग से कह रही होती है कि पापा, मैं आपको सब चीज सच सच बताती हूँ कि वह बच्चा अंश का नहीं बल्कि गौतम का है। यह बात सुन के गौतम तुरंत ही कमरे के अंदर आ जाता है और कहता है कि पापा ये झूठ बोल रही है, मेरा बच्चा हो ही नहीं सकता, वो बच्चा अंश का है। प्रार्थना कहती है कि मेरे साथ पापा इसने जबरदस्ती करी थी। हालांकि ऐसी बातें आपसे नहीं कहनी चाहिए, लेकिन इसने सही में मेरे साथ जबरदस्ती करी थी। मेरा बच्चे को कंसीव करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, लेकिन इस राक्षस के चलते मैं प्रेग्नेंट हो गई। और यह बात सुन के मोटिबा तुरंत ही कमरे के अंदर आ जाती है। मोटिबा कहती कि प्रार्थना, क्या शाह परिवार में जाने के बाद तुम सारे ही शर्म लिहाज भूल गई हो? तो अपने पिता से इस तरीके की बात कर रही हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, शर्म। प्रार्थना कहती कि पापा आप मेरी बात का यकीन करना, मैं आपसे कभी भी झूठ नहीं बोलती हूँ। वह बच्चा अंश का नहीं बल्कि गौतम का ही है। इसने मेरे साथ जबरदस्ती करी थी। हालांकि उस बच्चे के अंदर गौतम का खून है, लेकिन अब वो बच्चा सिर्फ और सिर्फ मेरा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा। उस बच्चे पे किसी का अधिकार नहीं है, ना ही कोठियारी परिवार का और ना ही इस गौतम का। पराग यहाँ पर प्रार्थना को फोर्स करता है कि वो इस घर में ही रुक जाए। जो भी परेशानी होगी हम लोग मिलके परेशानियों को सुलटा लेंगे। लेकिन प्रार्थना साफ मना कर देती है। प्रार्थना कहती है कि वह लोग मुझे अपना समझते हैं, मेरा ख्याल रखते हैं। वह लोग मेरी उस तरीके से परवाह करते हैं जिस तरीके से इस परिवार ने कभी नहीं करी। मैं यहाँ पर घुट घुट के रहती थी, लेकिन वहाँ पर मैं आजाद हूँ और मैं आजादी को चुनती हूँ, परिवार को नहीं। और वैसे भी मैं इस गौतम के साथ एक छत के नीचे कभी भी नहीं रह सकती। पापा, शायद आपको पता नहीं है कि गौतम ने मुझे कितना टॉर्चर करके रखा था। मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी नर्क बन चुकी है और यहाँ पर मैं अनसिक्योर फील करती थी, लेकिन वहाँ पर मैं सेफ फील करती हूँ, सुरक्षित फील करती हूँ। और अंश ने तो हर कदम पे मेरी मदद करी है। हालांकि मुझे ये कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं पहली बार किसी से प्यार कर बैठी हूँ। पहली बार कोई मुझे अच्छा लगने लगा है। गौतम कहता है कि पापा, मैंने आपको कहा था ना कि अंश और इसके बीच में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। अब देखो सारी बातें सबके सामने आ ही गई। प्रार्थना कहती कि तुम्हारे जैसे गिरे हुए इंसान को मेरी जिंदगी में बोलने का कोई भी अधिकार नहीं है। मैं फिर से दोहरा देती हूँ, यह बच्चा अब सिर्फ और सिर्फ मेरा है, तुम्हारा नहीं। और रही बात ना अंश की, तो अंश को मैंने अभी तक नहीं बताया है कि मैं उसे पसंद करती हूँ, बट मैं आप सभी को बता देती हूँ कि आई लाइक अंश मुझे पसंद है और मेरे अंदर उसी को लेकर फीलिंग्स है। इतना कहकर प्रार्थना वहाँ से चली जाती है। प्रार्थना के जाते ही ख्याति वहाँ पर आती है और कहती है कि बधाई हो, उस अनुपमा का एक और प्लान कामयाब हो गया। पहले तो अपनी बेटियों को इस घर में भेजती थी और अब हमारे घर की बेटियों को ही अपने घर ले जा रही है। वाह, मान गए अनुपमा को, मान गए। अगले पल हम अनुपमा को देखते हैं, जो कि जसप्रीत के साथ मिलके भगवान की प्रार्थना कर रही होती है, भगवान की आरती कर रही होती है। भगवान से विनती करती है कि जल्द से जल्द इनके पैसों का इंतजाम हो जाए ताकि ये भारती की जान बचा ले। इस और हम देखते हैं कि सरिता ताई और मोहल्ले की बाकी औरतें अनुपमा के घर आती है और अनुपमा को कुछ पैसे देती है। अनुपमा कहती है कि यह पैसे, सरिता ताई कहती है कि कल हमने
सत्यनारायण भगवान की कथा रखी थी ना, तो उसमें जितने भी पैसे जमा हुए ये सारे ही पैसे तुम रख लो और भारती का इलाज करवाओ। अनुपमा कहती कि शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सरिता कहती है इसमें शुक्रिया किस बात का, तुम ही तो कहती हो कि मुसीबत में सबसे पहले पड़ोसी ही काम आते हैं, तो हम पड़ोसी हैं इसलिए हम काम आ रहे हैं। हमारे पास अभी इतने ही है इसलिए हम इतने ही दे सकते हैं। अगर तुम्हें इसके अलावा और कोई भी मदद की जरूरत लगे तो हमें जरूर कहना, हम सारी मदद के लिए तैयार हैं। अनुपमा और जसप्रीत दोनों ही हाथ जोड़ के सरिता ताई और बाकी औरतों का धन्यवाद करती है। उसके बाद जसप्रीत अनुपमा को कहती है कि इतने से पैसों से कुछ नहीं होगा अनुपमा, हमें और पैसों का इंतजाम जल्द से जल्द करना होगा अगर हमें भारती को बचाना है तो। अनुपमा जसप्रीत को कहती है कि कम से कम दवाइयों का तो इंतजाम हुआ, भगवान पे भरोसा रखना जसप्रीत, सब कुछ हो जाएगा, भारती ठीक हो जाएगी। भारती के ऊपर श्रीनाथ जी का साया है, भारती को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा भारती को। इस तरह मोटी बा को देखते हैं जो कि पूरे ही घर में अगरबत्ती के धुएं को फैला रही होती है। पराग कहता है कि बस कीजिए मोटी बा, बस कीजिए। मोटी बा कहती है कि क्या बस करे, तुम्हारी बेटी ने इस घर में जो अपशब्द कहे हैं ना, उससे घर की शुद्धि तो करनी पड़ेगी। मैंने तुमसे कहा था कि उस लड़की को इतनी छूट मत दिया करो, लेकिन तुम हो कि मेरी बात मानते ही नहीं। गौतम कहता है कि प्रार्थना झूठ बोल रही है पापा, प्रार्थना झूठ बोल रही है, वह बच्चा मेरा नहीं है, वो बच्चा अंश का ही है। अगर आप कहो तो मैं कोरे कागज पे लिख के कह सकता हूँ कि वो बच्चा मेरा नहीं है। प्रार्थना सिर्फ और सिर्फ मेरे नाम का बिल फाड़ रही है क्योंकि उसे सिर्फ अंश के साथ रहना है। वो अंश से प्यार करती है, उसने अफेयर चलाया है और मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि सारी गलती मेरी है तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से चला जाता हूँ, क्योंकि मैं इस घर में रहूंगा तो प्रार्थना इस घर में नहीं आएगी ना, इसलिए मैं यहाँ से चला जाता हूँ। जो बात मैं इतने महीनों से कह रहा था वो सच हो गई। प्रार्थना अंश को प्यार करती है और वह बात उसने आज सभी के सामने कह भी दी। पापा आप एक बार सोचिए कि अगर उसने दूसरी शादी कर ली तो आपकी इज्जत का क्या होगा। उसी वक्त पराग कहता है कि जमाई जी आपको हमारी इज्जत के बारे में सोचने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, और जमाई जी आप एक काम कीजिए, आप यहाँ से अभी के टाइम पे चले जाइए। अगर आपकी कोई भी जरूरत लगती है तो हम आपको यहाँ पर बुला लेंगे, क्योंकि आपके यहाँ पर रहने से कोई भी चीज ठीक नहीं हो रही, ना तो प्रार्थना वापस आ रही है ना ही उसके और इस घर के रिलेशन ठीक हो पा रहे हैं। मोटीबा कहती है कि जमाई जी कहीं नहीं जाएंगे। पराग कहता है कि मोटीबा मेरी बात को सुनिए और समझिए, एक बार हम प्रार्थना को मना के इस घर में ले आए, उसके बाद जमाई जी भी इस घर में आ जाएंगे, क्योंकि जब तक जमाई जी इस घर में है तब तक प्रार्थना तो इस घर में नहीं आएगी। इसलिए जमाई जी आप प्लीज यहाँ से चले जाइए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। उसी वक्त मोटीबा कहती है कि मैंने कहा ना जमाई जी कहीं नहीं जाएंगे, अगर वो जाएंगे तो उनके साथ साथ हम भी इस घर से चले जाएंगे, क्योंकि जमाई जी और उनके परिवार ने हम पे बहुत बड़े बड़े एहसान करे हैं। हम एहसान फरामोश नहीं हो सकते तुम्हारी उस बेटी प्रार्थना की तरह। हमें प्रार्थना की कोई भी फिक्र नहीं है, हमें फिक्र है तो हमारे जमाई जी की। गौतम इस वक्त तक हंस रहा होता है क्योंकि जो बीज उसने मोटीबा के दिमाग में डाला था वह बीज अब पेड़ बन चुका है। मोटीबा अपनी ही पोती की जगह अपने जमाई को ज्यादा सपोर्ट करने लगी है। इस और हम प्रार्थना को देखते हैं जो कि अपने दिल की बात अंश को बता देती है। वह अंश को बताती है कि वह अंश से प्यार कर बैठी है। साथ ही प्रार्थना यह भी कहती है कि अंश देखो अब आगे तुम्हारा डिसीजन है, अगर तुम चाहते हो तो हम इस रिलेशन को आगे बढ़ा सकते हैं, अगर तुम नहीं चाहते तो हमारी दोस्ती पहले जैसे ही रहेगी। मैं तुम पे कोई भी प्रेशर या फोर्स नहीं कर रही हूँ, बस मैं अपने दिल की बात तुम्हें बता रही हूँ। तुम अपना डिसीजन सोच समझ के लेना, मुझे कोई भी जल्दबाजी नहीं है। अंश थोड़ी देर तक सोचता है और उसके बाद अपना डिसीजन सुनाते हुए कहता है कि प्रार्थना मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ कि तुमने मुझे इस काबिल समझा, लेकिन मैं बता दूं कि मैं इस रिलेशन को आगे नहीं बढ़ा सकता। हम सिर्फ और सिर्फ दोस्त रह सकते हैं, उससे बढ़ के कुछ नहीं, क्योंकि मुझे मेरे परिवार के बारे में भी सोचना पड़ता है। मेरा परिवार तुम्हें और हमारे रिश्ते को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसीलिए हमारा रिश्ता सिर्फ दोस्ती तक ही रहे तो ही बढ़िया है। प्रार्थना कहती कि ठीक है, आई रिस्पेक्ट योर डिसीजन। इस और हम अनुपमा को देखते हैं जो कि एक सोनार की दुकान पे जाती है और अपने कान के झुमके गिरवी रख देती है। वो कहती है कि साहब इसके कितने पैसे मिलेंगे। वो सोनार कहता है कि इसके आपको मिलेंगे 60,000, इससे 1 रुपए भी ज्यादा नहीं मिलेगा। अनुपमा कहती कि यह तो बहुत कम है। वो सोनार कहता है कि आप किसी और दुकान चले जाइए, अगर आपको इससे ज्यादा मिल जाए तो मैं आपको 90,000 दूंगा। अनुपमा कहती कि नहीं नहीं ठीक है, आप 60,000 ही दे दीजिए। और अनुपमा वो 60,000 रुपए लेकर सीधे जसप्रीत को दे देती है। जसप्रीत कहती है कि अनु तूने इतने सारे पैसे का इंतजाम कहाँ से किया और तेरे कान के झुमके कहाँ हैं? फिर अनुपमा जसप्रीत को पूरी कहानी बताती है। जसप्रीत कहती है कि अनु सही में तेरा दिल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है तेरा दिल। यह लोग पैसे लेके हॉस्पिटल जाए उससे पहले ही मकान मालिक आ जाता है। मकान मालिक कहता है कि अगर तुमने मेरे पैसे नहीं दिए तो ये बात याद रखना कि 2 घंटे के अंदर मैं मेरे आदमी बुलाकर तुम्हारा सारा ही सामान रोड पे फिकवा दूंगा, इसलिए मुझे मेरे पैसे अभी के अभी चाहिए। अनुपमा उन 60,000 रुपए में से मकान मालिक का किराया निकाल के उसके मुंह पे फेंक देती है। सीधे पहुंचती है भारती के पास। इस वक्त तक भारती को होश आ गया होता है। भारती होश में आते ही कहती कि सुमित कहाँ है? जसप्रीत कहती है कि तुझे उस लड़के की पड़ी है, वह लड़का जो कि तुझे ऐसी जख्मी हालत में छोड़ के भाग गया था। भारती कहती कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। आपको यह रिकेप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो।